अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया रजिस्टर्स को कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास कौन से रजिस्टर्स होते हैं और साथ में सेगमेंट रजिस्टर्स को डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट, कि इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास क्या होते हैं। जी, इंस्ट्रक्शन सेट उसके नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट। कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के जो सेट होते हैं, ऐसे सेट जो सीपीयू परफॉर्म करता है, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन सेट को कहा जाता है, उन सेट्स को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो आपके पास क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन सेट आपका क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस that CPU perform is known as instruction set। ठीक है, हमारे पास CPU के अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो CPU परफॉर्म करते हैं। अब वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि CPU किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो आपके पास आएगी इंस्ट्रक्शन सेट में, वो आपका डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेकंड में जो इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगी वो आपके पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। थर्ड में आपके पास आएगी आईओ इंस्ट्रक्शंस। और फोर्थ में आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आती है वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, एक जब काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस का सेट बना दिया जाए और वो सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करें तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे या इंस्ट्रक्शन सेट कहेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है इंस्ट्रक्शंस की कि कंप्यूटर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रही है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, थर्ड पे हमारे पास आ रही है आईओ इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में हमारे पास आ रही है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होती है। Data transfer instruction, the instruction used to transfer the data from one component of the computer to the another component of computer। कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जी, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer part for transferring data। कि कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी होती है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। इसको जैसे सीपीयू प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है। तो अब प्रोग्रामर में यूज, अगर सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन देनी है भाई, वो मेन मेमोरी से डाटा को डाटा सेंड करना चाह रहा है, मेन मेमोरी सीपीयू से डाटा मेन मेमोरी में राइट करना चाह रहा है, तो इसके लिए वो कौन सी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेगा, वो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेगा, जिसकी मदद से वो सीपीयू से डाटा को कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, सीपीयू से डाटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अगर प्रोग्राम को डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करेगा वो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट्स इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर के एक पार्ट से इंस्ट्रक्शन को दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इन इंस्ट्रक्शंस, अब ये एक तो ये ट्रांसफ़र भी कर सकता है, लाइक इंस्ट्रक्शन मेरी जा रही है सीपीयू से किसकी तरफ, मेमोरी, ठीक है।
इसने इंस्ट्रक्शन डाटा को ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके पास है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इसमें ये उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी बना सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो एक दफ़ा ही सेंड करे, इसमें वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी बना सकता है, डाटा को रिपीट भी कर सकता है। तो ये आपके पास आ रहा है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सेकंड में जो आपके पास है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब अरिथमेटिकल कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें आप लोग आपको पता है आपके पास जो बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो कौन से हैं? आपका प्लस है, आपका माइनस, आपका डिवाइड और आपका मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर है। जब हम अपने डाटा के ऊपर ये 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं अपने डाटा पे। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं अपने डाटा पे। दूसरा हमारे पास आ जाता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ a ग्रेटर देन b, फिर मैं कह रही हूँ a लेस देन b, a इज इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो ये मेरे क्या है? ये मेरे सारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इज नॉट इक्वल, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। जब मैं अपने डाटा पे लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करूँगी तो मैं इसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करूँगी? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करूँगी। इन शॉर्ट कि अगर मैंने अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद थर्ड में हमारा टॉपिक है IO इंस्ट्रक्शन। IO instruction, I stands for input and O stands for output। अगर मैंने अपने डाटा के ऊपर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए? उसके लिए मुझे IO इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए जिसमें डाटा को रीड किया जा सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस से। किसकी मदद से? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। और डाटा को राइट किया जाता है कहाँ पे राइट किया जाता है? आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। तो डाटा को रीड करने और राइट करने के लिए मुझे IO डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। I stands for इनपुट डिवाइसेस एंड O stands for आउटपुट। अगर कंप्यूटर ने डाटा को रीड करना है तो वो किधर से करेगा? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? डाटा को रीड करने के लिए। और अगर डाटा में राइट करना है तो वो कहाँ पे राइट करेगा? वो आउटपुट डिवाइसेस में डाटा को राइट करेगा। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल होंगे वो IO इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल होंगे जिसमें मैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती हूँ। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट इज़ यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट इज़ यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मैंने अपने इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस चेंज करना है तो उसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करती हूँ वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट को इस्तेमाल किया जाता है। लाइक
लाइक मेरी एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है, मैं एग्जीक्यूशन के दौरान में उसकी इंस्ट्रक्शन सेट, उसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करती हूँ वो मेरे पास आता है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट। दिस इंस्ट्रक्शन सेट इज़ यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो आज हमारे टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया इंस्ट्रक्शन सेट को, कि इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास क्या होता है, कि कंप्यूटर जितने भी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट। हमारे पास 4 तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, जिसमें मैं डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकती हूँ, IO इंस्ट्रक्शंस को भी देख सकती हूँ और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को भी देख सकती हूँ। तो ये 4 मेरे पास इंस्ट्रक्शन सेट थे, जिसमें मैं देख रही थी कि मेरा डाटा में जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह दी जाती है। तो ये आज के टॉपिक में यही था, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में क्या होते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि डाटा किस तरह और कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर मैंने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल करूँगी वो मेरे पास होगा डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, कि मैंने डाटा पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल होता है वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक जिसमें मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती हूँ, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। उसके बाद है लॉजिकल में 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है, लाइक मैं बताऊँ कि ए ग्रेटर देन बी, उसमें ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, इज़ इक्वल, इज़ नॉट इक्वल। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है IO इंस्ट्रक्शन। I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है वो IO इंस्ट्रक्शन सेट है, जिसमें क्या किया जाता है, हमारा CPU डाटा को रीड कर सकता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, ठीक है, और डाटा को राइट करता है आउटपुट डिवाइसेस में। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, कि प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन है उसके सीक्वेंस को चेंज करने के लिए जो सेट इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होपफुली क्लास आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।